नाज़रीन, कभी कभी किसी इंसान को अपनी जिंदगी से दूर करने का सबसे मुश्किल काम उसे भूलना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है खुद को उसके पीछे भागने से रोकना। आप खामोश हैं, आपने नो कांटेक्ट किया हुआ है, उसे मैसेज नहीं भेज रहे, उसकी कॉल का इंतजार नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर हर चंद घंटों बाद एक सवाल आपको तोड़ रहा है, क्या वो भी मुझे याद कर रहा होगा? क्या वो किसी और के करीब जा रहा होगा? अगर मैंने राब्ता ना किया तो क्या वो हमेशा के लिए मुझे भूल जाएगा? और फिर एक दिन आप कमजोर पड़ जाते हैं। आपका दिल कहता है कि सिर्फ एक मैसेज कर दो, सिर्फ पूछ लूं कि कैसे हो। सिर्फ उसकी तस्वीर देखने के लिए आप उसकी प्रोफाइल को खोलते हैं और आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी गलती की है, लेकिन हकीकत यह कि कभी कभी यही एक छोटी सी हरकत आपकी सारी जज्बाती पेशरफ्त को दोबारा सिफर पर ले आती है। आज की वीडियो में हम खामोशी इख्तियार करने के बाद होने वाली 5 ऐसी खतरनाक गलतियों को समझेंगे जो न सिर्फ आपके एक्स को दोबारा वापस आपके करीब आने के इम्कानात को कम कर सकती हैं, बल्कि आपकी अपनी इज्जत, ज़हनी सुकून और जज्बाती आजादी को भी नुकसान पहुंचाती हैं। और सबसे अहम बात, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या नहीं करना, मैं सिर्फ आपको गलतियां नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि खामोशी के दौरान आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है और इस दौरान दूसरे इंसान के ज़हन में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं और आप इस पूरे अरसे को अपनी जिंदगी का सबसे ताकतवर मरहला कैसे बना सकते हैं। वीडियो के आखिर तक आपको एक बात समझ आ जाएगी जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। खामोशी का असल मकसद किसी को वापस लाना नहीं है, बल्कि खुद को दोबारा हासिल करना है। और अगर वो शख्स वाकई आपकी कदर करता है तो यही बदला हुआ आप उसे दोबारा आपकी तरफ मुतवज्जा कर सकता है, वो दोबारा वापस आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन एक जरूरी बात है, अगर आपका ताल्लुक जिस्मानी तशद्दुद, शदीद ज़हनी अजियत, धमकी या किसी खतरनाक सूरत हाल पर खत्म हुआ है तो नो कांटेक्ट को किसी को वापस लाने की तकनीक न समझे। ऐसी सूरत में फासले का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत और ज़हनी सुकून होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पहली और सबसे आम गलती। गलती नंबर 1, नो कांटेक्ट बहुत जल्द तोड़ देना। फर्ज करें रिश्ता खत्म हुए चंद दिन हुए, पहले दिन आप मजबूत रहते हैं, दूसरे दिन भी खुद को मसरूफ रखते हैं, लेकिन फिर रात आती है, कमरा खामोश होता है, फोन हाथ में होता है और अचानक दिल कहता है बस एक बार बात कर लेता हूँ। आप खुद को समझाते हैं मैं वापस आने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ हाल पूछूंगा, देखो तो सही वो क्या कर रहा है। लेकिन हकीकत ये होती है कि आप हाल नहीं पूछ रहे होते, आप अपने अंदर पैदा होने वाली बेचैनी को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते। ये फर्क बहुत अहम है, क्योंकि जब आप खौफ, तनाई या बेचैनी की हालत में किसी से राब्ता करते हैं तो आप फैसला नहीं कर रहे होते, आपका जज्बाती इज़्तिराब आपके लिए फैसला कर रहा होता है। और यही पहली बड़ी गलती है। याद रखें, जिस लम्हे आपको किसी को मैसेज भेजने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश हो, अक्सर वही लम्हा होता है जब आपको मैसेज नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप दूसरे इंसान से राब्ता नहीं करना चाहते, आप सिर्फ अपने दर्द से भागना चाहते हैं, अपनी बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं। और अगर आप हर बार दर्द के उठते ही उस शख्स की तरफ वापस जाएंगे तो आपका दिमाग सीख लेगा, बेचैनी हुई तो मैसेज भेजो, तन्हाई हुई तो उसकी प्रोफाइल देखो, याद आई तो राब्ता करो। यूं आप जज्बाती तौर पर उस शख्स के आदी होते चले जाते हैं। नो कांटेक्ट का असल फायदा तब शुरू होता है जब आप पहली बार अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि मुझे बेचैनी हो सकती है, लेकिन मुझे इस बेचैनी पर अमल करना जरूरी नहीं। जब मैसेज भेजने का दिल करे तो फोन मत उठाएं, किसी दोस्त से बात करें, चलने के लिए बाहर निकल जाएं, वर्जिश करें, अपने ख्यालात लिखें या सिर्फ 10 मिनट खामोश बैठकर उस एहसास को गुजरने दें। आप देखेंगे कि जज्बात समुंदर की लहर की तरह होते हैं, उठते हैं, शदीद होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाते हैं। हर बार जब आप लहर के ऊपर सवार होकर मैसेज नहीं भेजते, आप अपने ऊपर दोबारा इख्तियार हासिल कर लेते हैं। गलती नंबर 2, राब्ता ना करके भी उसकी जिंदगी पर नजर रखना। ये गलती बहुत चालाक है। आप कहते हैं कि मैंने उसे कोई मैसेज तो नहीं भेजा, लेकिन दिन में 10 बार उसकी तस्वीर देखते हैं। उसकी नई पोस्ट कौन सी है, उसने किसकी तस्वीर को लाइक किया है, कौन उसे फॉलो कर रहा है, वो कहाँ गया, किसके साथ गया, उसने आज इतनी अच्छी तस्वीर क्यों लगाई। और अगर उसने कोई उदास जुमला लिख दिया तो आप फौरन सोचते हैं ये मेरे लिए है। फिर अगले दिन वो बिल्कुल मामूल की तस्वीर लगा देता है और आप दोबारा उलझन में पड़ जाते हैं। ये नो कांटेक्ट नहीं है, ये सिर्फ खामोश निगरानी है। आप उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपका ज़हन मुसलसल उसी की जिंदगी में मौजूद है और यही चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हर बार उसकी नई चीज देखकर आपके अंदर उम्मीद या खौफ पैदा होता है। एक तस्वीर उम्मीद देती है, एक तस्वीर उम्मीद देती है, दूसरी तस्वीर हसद पैदा करती है। एक जुमला आपको लगता है कि वो आपको याद कर रहा है, फिर किसी और के साथ तस्वीर से आपको लगता है कि वो आपको भूल चुका है। आपका ज़हन एक झूले में तब्दील हो जाता है, कभी उम्मीद, कभी खौफ, कभी खुशी, कभी तकलीफ, और ये मुसलसल उतार चढ़ाव आपकी जज्बाती वाबस्तगी को मजीद मजबूत करता है। इसलिए अगर वाकया खामोशी इख्तियार करनी है तो सिर्फ जबान से नहीं, आंखों से भी खामोशी इख्तियार करें। उसकी प्रोफाइल को खामोश कर दें, जरूरत हो तो वक्ती तौर पर रोक दें, ब्लॉक कर दें। मुश्तरका दोस्तों से कहें कि मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। ये बदल
بدلہ نہیں ہے، یہ نفرت نہیں ہے، یہ اپنے ذہن کو زخموں سے دور رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ وہ آج کیا کر رہا ہے، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ آج اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ غلطی نمبر 3، خاموشی کو بدلے یا کھیل میں تبدیل کرنا۔ یہ سب سے گہری غلطیوں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ خاموشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والا پریشان ہو، وہ سوچتے ہیں کہ اب اسے میری قدر ہوگی، اب وہ مجھے ڈھونڈے گا، اب میں اسے دکھاؤں گا کہ میں اس کے بغیر بھی خوش ہوں۔ پھر وہ جان بوجھ کر ایسی تصویریں لگاتے ہیں جن میں وہ بہت خوش نظر آئیں، کبھی کسی دوست کے ساتھ تصویر، کبھی کوئی ایسا جملہ جس سے لگے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، کبھی ایسا دکھانا کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دیکھے، تو آپ اب بھی اس کے گرد گھوم رہے ہیں، آپ اب بھی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آپ نے صرف میسج کرنا بند کیا ہے، آپ نے بول چال بند کی ہے، آپ نے اسے اپنے ذہن سے نکالا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی طاقت ظاہری بے نیازی میں نہیں بلکہ اندرونی آزادی میں ہوتی ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ خوش ہیں، آپ کو واقعہ خوش ہونا شروع کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ بدل گئے ہیں، آپ کو واقعہ بدلنا ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ایسی زندگی بنانی ہے جس میں آپ کی اپنی قدر کسی ایک شخص کی موجودگی یا غیر موجودگی سے طے نہ ہو، اور وہ شخص خود محسوس کرے کہ آپ کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ شاید اس کی ضرورت اس میں ہے یا نہیں۔ یہاں ایک بڑا ذہنی بدلاؤ ضروری ہے۔ خاموشی کو انتظار کا زمانہ نہ بنائیں، اسے تعمیر کا زمانہ بنائیں۔ دن نہ گنیں کہ آج خاموشی کا 15واں دن ہے، یہ گنیں کہ آج میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے، آج میں نے کیا سیکھا ہے، آج میں نے اپنی باڈی، ذہن اور مستقبل کے لیے کیا بہتر کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ صرف اس امید میں بیٹھے رہے کہ وہ واپس آئے گا تو وہ آیا یا نہیں آیا، آپ دونوں صورتوں میں اپنا وقت ہار جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اسی دوران خود کو مضبوط کر لیا تو پھر نتیجہ کچھ بھی ہو آپ ہاریں گے نہیں۔ غلطی نمبر 4، رابطہ کرے تو فوراً جذبات کا سیلاب بہا دینا۔ اب ذرا اس لمحے کا تصور کریں جس کا آپ کئی ہفتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اچانک فون کی اسکرین روشن ہوتی ہے اور اس کا نام نظر آتا ہے، دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں اور پھر آپ فوراً جواب دیتے ہیں، وہ میرے خدایا تم نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یا ایک لمبا میسج، میں تمہیں ہر دن یاد کرتا رہا، میں تمہارے بغیر بہت پریشان تھا، ہم دوبارہ پہلے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور کبھی اس کے برعکس آپ غصے میں برس پڑتے ہیں، اب کیوں آئے ہو، اب میسج کیوں کیا ہے، جب میں پریشان تھا تب کہاں تھے؟ دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک ہی ہے، آپ جذبات کو فیصلہ کرنے دے رہے ہیں۔ اس کا میسج آنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے، وہ شاید صرف آپ کا حال پوچھ رہا ہو، شاید اسے تنہائی محسوس ہو، شاید اسے تجسس ہوا ہو، شاید وہ واقعہ اپنے فیصلے پر دوبارہ سوچ رہا ہو یا آپ کو صرف چیک کر رہا ہو۔ لیکن آپ کو پہلے ہی میسج میں پورا مستقبل طے نہیں کرنا۔ یہاں سب سے مضبوط رویہ ہے کہ پرسکون رہیں، جواب دیں تو مہذب انداز میں دیں، مختصر جواب دیں، اپنی پوری کہانی پہلے میسج میں مت کھول دیں۔ فوراً ماضی کے جھگڑے سے شروع نہ کریں، فوراً یہ نہ پوچھیں کہ کیا تم مجھے واپس چاہتے ہو، اور نہ ہی یہ سمجھیں کہ ایک میسج کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتے میں واپس آنا چاہتا ہے۔ اگر وہ واقعہ واپس آنا چاہتا ہے تو اسے صرف الفاظ نہیں، مسلسل اپنا عمل اور رویہ دکھانا ہوگا۔ ایک اہلو آسان ہے، ایک ہفتے تک مستقل رابطہ رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میں تمہیں یاد کرتا ہوں کہنا آسان ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا مشکل ہے، اور پھر ان غلطیوں کا ازالہ کرنا تو اور مشکل ہے۔ چلو دوبارہ کوشش کرتے ہیں، کہنا آسان ہے لیکن پرانے مسائل کو حل کرنے کے لیے حقیقی قدم اٹھانا مشکل ہے۔ اس لیے اس بار صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ واپس آیا یا نہیں، اس نے میسج کیا ہے یا نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ کس نیت سے آیا ہے اور اس کے میسج کا مطلب کیا ہے، اور کیا اس کا رویہ واقعہ بدل رہا ہے۔ یہ فرق آپ کو دوبارہ اس تکلیف دہ چکر میں جانے سے بچا سکتا ہے۔ غلطی نمبر 5، خود کو دوبارہ تعمیر نہ کرنا۔ اور اب آتے ہیں سب سے بڑی غلطی پر، ایسی غلطی جس کی وجہ سے باقی چاروں غلطیاں بھی بار بار ہوتی رہتی ہیں۔ آپ خاموش تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنی زندگی نہیں بدلتے۔ آپ سارا دن اس کے بارے میں سوچتے ہیں، رات کو پرانی گفتگو پڑھتے ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں، یادیں دہراتے ہیں، اپنے آپ کو تنہا کرتے ہیں، کھانا، نیند، صحت، کام، مستقبل سب پیچھے چلا جاتا ہے۔ آپ صرف ایک چیز کا انتظار کرتے ہیں، وہ کب واپس آئے گا۔ لیکن اگر وہ واپس بھی آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہی آپ، وہی عدم تحفظ، وہی خوف، وہی جذباتی انحصار، وہی پرانے جھگڑے۔ تو پھر رشتہ دوبارہ شروع نہیں ہوگا، صرف پرانا مسئلہ دوبارہ شروع ہوگا۔ اس لیے نو کنٹیکٹ کے دوران سب سے اہم کام یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کتنا یاد کرتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ خود کو دوبارہ کتنا تلاش کر رہے ہیں۔ اپنی نیند کو درست کریں، اپنی باڈی کو حرکت دیں، اپنے کام پر توجہ دیں،
पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़े, कोई नई महारत सीखें, अपनी माली हालत बेहतर करें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, अपने जज्बात लिखें। जरूरत हो किसी काबिल एतमाद इंसान या महर से बात करें और सबसे अहम अपनी शनाख्त को दोबारा उस रिश्ते से अलग करें। आप सिर्फ किसी के महबूब, किसी के शोहर, किसी की बीवी, किसी के साबिक साथी या किसी इंसान के पसंदीदा शख्स नहीं है, आप एक अलहदा मुकम्मल इंसान है। और जब इंसान अपनी कदर वापस हासिल कर लेता है तो उसकी सबसे बड़ी तब्दीली ये होती है कि वो किसी के वापस आने का मोहताज नहीं रहता। यहाँ एक अजीब हकीकत सामने आती है, जिस दिन आपको वाकया ये एहसास हो जाए कि वो आए या ना आए, मैं अपनी जिंदगी संभाल सकता हूँ, उसी दिन आप जज्बाती तौर पर सबसे मजबूत हो जाते हैं। और यही वो कैफियत है जिसमें अगर कभी दोबारा रिश्ता बनता भी है तो वो खौफ, मजबूरी और बेबसी से नहीं बल्कि इंतखाब, इज्जत और शऊरी फैसले से बनता है। एक आखिरी और बहुत अहम बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि नो कांटेक्ट कितने दिन का करना चाहिए, लेकिन शायद ये सवाल ही गलत है। असल सवाल ये होना चाहिए कि मुझे कितने दिन खामोश रहना है ताकि वो वापस आए। नहीं, असल सवाल है कि मुझे कितना वक्त चाहिए कि मैं दोबारा अपने आप को सुन सकूं, क्योंकि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, हर जुदाई एक जैसी नहीं होती और हर एक्स वापस आने के काबिल भी नहीं होता। कभी नो कांटेक्ट किसी इंसान को आपकी कदर समझने का मौका देता है और कभी यही खामोशी, यही नो कांटेक्ट आपको ये समझने का मौका देता है कि आप जिस शख्स के वापस आने का इंतजार कर रहे थे शायद आपको उससे आगे बढ़ने की जरूरत थी। दोनों सूरतों में नो कांटेक्ट आपके हक में काम कर सकता है अगर आप इसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज की 5 गलतियां एक बार फिर याद रखें। पहली, जज्बाती लम्हे में बहुत जल्द राब्ता करना। दूसरी, खामोश रहकर भी उसकी सोशल मीडिया जिंदगी की निगरानी करते रहना। तीसरी, खामोशी को बदला, दिखावा या ज़हनी खेल बना देना। चौथी, वो राब्ता करे तो फौरन जज्बाती हो जाना और पूरा दिल एक ही मैसेज में खोल देना। और पांचवी, सबसे खतरनाक, खामोशी के दौरान खुद को दोबारा तमीर न करना। याद रखें, आपकी खामोशी का सबसे बड़ा मकसद ये नहीं है कि दूसरा शख्स आपको याद करे, आपकी खामोशी का सबसे बड़ा मकसद ये कि आप खुद को दोबारा याद करें। वो शख्स आपकी जिंदगी में वापस आए या ना आए, आपको अपने अंदर वापस आना है, क्योंकि जब इंसान अपनी कदर किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे देता है तो उसकी खुशी भी दूसरे के रवैये के साथ बंध जाती है। जिस दिन आप अपनी कदर वापस ले लेते हैं, अपनी वैल्यू का ख्याल रखते हैं, उस दिन किसी का जाना आपको खत्म नहीं करता, किसी का वापस आना आपको मुकम्मल नहीं करता और किसी का नजरअंदाज करना आपकी हैसियत तय नहीं करता। आपकी कदर, आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत किसी के रहने या जाने से कम नहीं होती। इसलिए अगर आप इस वक्त खामोशी के मरहले से गुजर रहे हैं, आपने नो कांटेक्ट किया हुआ है, तो आज रात खुद से सिर्फ एक सवाल करें, अगर वो कभी वापस ना आया तो मैं अपनी जिंदगी को कैसे बनाना चाहूंगा। और फिर उस सवाल का जवाब बनना शुरू करें, सोचना शुरू करें। शायद आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वापसी किसी दूसरे इंसान की वापसी न हो बल्कि आपकी अपनी वापसी हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अपने हालात से जुड़ी हुई महसूस हुई हो तो इसे सिर्फ खुद तक महदूद न रखें, इसे उस शख्स तक पहुंचाएं जो इस वक्त किसी के एक मैसेज का इंतजार कर रहा है, खुद को भूलता जा रहा है। और अगर आप इंसानी रवैयों, रिश्तों, खामोशी, जज्बात, नफ्सियात को आसान उर्दू में गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल वारिस की बात को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मकसद सिर्फ लोगों को ये सिखाना नहीं है कि लोगों को कैसे वापस लाया जाए। असल मकसद ये समझना है कि आप अपने आप को किसी के हाथों कैसे खोने से बचा सकते हैं। याद रखिए, खामोशी तब ताकत बनती है जब आप किसी को सजा देने के लिए खामोश ना हो बल्कि खुद को बचाने, संभालने और दोबारा बनाने के लिए खामोश हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी होना से हो।